चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाई बहुजन समाज की आवाज। जाति के मुद्दे को लेकर सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और एक के बाद एक तमाम सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर जिस तरीके से अपनी बात संसद में कहते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जब बारी आती है नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित जो सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि अपनी आजाद समाज पार्टी से और भीम आर्मी से जाने पहचाने जाते हैं, जब इनकी बारी आती है तो संसद सत्र में इनकी अपनी बारी आने के बाद में तमाम उन मुद्दों को कहने के उनके माध्यम से छेड़ने का काम किया गया, जिस मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं तमाम बहुजन समाज से आने वाले सांसद जो कतराते हुए नजर आते हैं, कहीं न कहीं उनकी जबान से आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब बारी चंद्रशेखर आजाद की आती है, उसके बाद जिस बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात को रखा है, आखिर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उनकी बातों को उनके माध्यम से रखा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करें। उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है। जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूले। सर, मेरा मानना यह है, आप दादा आप बीच में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहां से मैं आता हूं सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूं। बहुत प्रतिभाएं सर, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा। अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये तमाम बातें आज चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर कही है। खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद की इस मसले को लेकर कहने के पूरा का पूरा उनका बयान केंद्रित था कि बहुजन समाज के लोगों में काफी ज्यादा प्रतिभाएं होती है, लेकिन मौका नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभाएं धरी की धरी रह जाती है। और जिस तरीके से सांसदों का ये कहना है कि कहीं न कहीं जाति और धर्म का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस मसले पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए उनका ये कहना है कि इस देश में जब स्कूल कॉलेजों में एडमिशन किया जाता है तो स्कूल में नाम के साथ में सरनेम जोड़ा जाता है और तब से जाति का मसला उसके साथ में जुड़ जाता है। और इसी तरीके से पूरे देश में और पूरे आखिरी समय तक ये जाति बनी हुई रहती है। तमाम बहुजन समाज के ऐसे जो खिलाड़ी है, जिनके कारण पूरे देश ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है, जिसमें हिमा दास आती है। हिमा दास, जिसको एक गोल्डन गर्ल के तौर पर देखा गया, जिन्होंने ऐतिहासिक जिस तरीके से दौड़ में जो प्रतियोगिताओं को जीतने का काम किया और इस हद तक के जीता, जितने मेडल्स उनके माध्यम से लाए गए हैं, ये भी एक चौंका देने वाली तस्वीर है, एक अजूबे के समान है। लेकिन हिमा दास को जब जाना पहचाना गया तो सबसे ज्यादा उनके जाति के नाम पर कहने के उनको सर्च किया गया है। ये बात चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से की गई है। इसके साथ साथ जो हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया है, इनके माध्यम से भी जो एक बड़ी जो जीत हासिल करने का काम किया गया, जो प्रतिभा उन्होंने दिखाई है, उसके बावजूद भी उनके घर के सामने में उनके परिवार को किस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया, ये भी देश भूला नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि जंतर मंतर की सड़कों पर किस तरीके से तमाम जो कुश्ती खिलाड़ियों ने न्याय की गुहार करने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने तमाम मेडल्स को वापस लौटाने का जो काम किया है, उसके बावजूद भी इनको न्यायिक तौर पर
सही तरीके से जो चीज हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इस देश के अंदर में बहुजन समाज से आने वाले खास तौर पर तमाम जो खिलाड़ी है उनके साथ में वो भेदभाव वाला जाति के आधार पर जो है वो बर्ताव किया जाता है, ये बिल्कुल भी छुपा नहीं है, ये पूरी तरीके से जग जाहिर है। और इसी बात को दोहराने का काम चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से आज संसद में किया गया है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि आखिर कब तक इसी प्रकार एकलव्य का अंगूठे को काटने का काम किया जाएगा, क्यों हमको अवसर नहीं दिया जाता, तमाम तरीके से बहुजन समाज से आने वाले लोगों को समान अवसर दिया जाए, जिसके कारण उनमें जो प्रतिभाएं है उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, एक सही दिशा मिले, जिसके कारण अपनी जिंदगी को और इसके साथ साथ इस देश के पूरे गौरव को एक बार वो आसमानों की ऊंचाई तक पहुंचा सके। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आज संसद में एक बड़ी गंभीर बात को कहने की उछालने का काम किया है और सरकार का जो ध्यान है इस पूरे के पूरे मसले पर जो कहने के केंद्रित करने का काम किया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।